तो और दोस्तों क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। तो देखो, मुझे तो शेडिंग और टेक्सचरिंग वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले हमारे एक व्यूवर का कमेंट आया कि भाई मेरा कंप्यूटर हैंग होता है जब मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर यूज़ करता हूँ। जाहिर सी बात है, अगर आप उसमें सब डिविजन्स बढ़ाएंगे तो आपका सीपीयू उन सब डिविजन्स को प्रोसेस करेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा सब डिविजन्स होंगे उतना ज़्यादा प्रोसेस होगा, उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपके सीपीयू को। खैर, वो कोई चिंता की बात नहीं है। वो आज हम देख लेंगे, कुछ है हम पे थोड़ी बहुत टिप्स। कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो क्या होगा, उससे थोड़ा बहुत आपके लिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब काफ़ी कुछ सही हो जाएगा, काफ़ी सही हो जाएगा। और साथ में मैं डेसिमेट मॉडिफायर भी बताने वाला हूँ, ठीक है। डेसिमेट मॉडिफायर क्या होता है, आपने कुछ भी मॉडल किया उसमें बहुत सारे फेसेस हैं तो उनको कम कर लेता है। लो पॉली ऐसा से अगर आपको लो पॉली बनाना है ना तो वो आप यूज़ कर सकते हो। खैर, अब मैं आपको दिखाता हूँ सीन क्या है। काफ़ी बातें हो गई है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ये मेरे पे क्यूब है ना, इसे कर लेंगे हम डिलीट। और मैंने एक बनाया था चेस, यहीं पे हैंग हो गया। तो देखो, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने अब एक चेस मतलब कि प्यादा बनाया है, ठीक है, जैसे हम प्यादा कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता है। खैर, जो भी कहते हैं, इसमें मैंने सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड किया था, ठीक है। और जैसे ही मैंने ऐड किया, मेरी रैम है 4 GB और i3 है मेरा। तो ये काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था, मतलब हैंग होने लगा था, ठीक है। वैसे जो उन्होंने कमेंट किया ना, उन्होंने बताया कि मेरे पे रायजन 5 है, तब भी उनका अटक रहा है। तो वो तो भाई, या फिर तो ऐसा हुआ होगा उन्होंने ज़्यादा ही डिवीजन से ऐड किए होंगे, काफ़ी बड़ा सीन बनाया होगा। तो हो सकता है उन्होंने क्लियर इस बात का नहीं बताया कि भाई किस वजह से अटक रहा था। मतलब सब डिवीजन सिर्फ मॉडिफायर तो उन्होंने बताया, लेकिन क्या उन्होंने बड़ा सीन बनाया, कितना बड़ा, कितने फेजेस थे, वो सब डिटेल में नहीं बताया। लेकिन खैर, एक हिसाब से अगर लगाए तो ये तो अटकता ही है। सही बात है, अटकता तो लाजमी है। खैर, एक ये मैंने बताया था जो मैंने सब डिवीजन ऐड किया है। फिर मैंने एक ही प्लान ऐड किया है, इसमें पार्टिकल प्रॉपर्टीज डाली है। पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी अभी आगे सीखेंगे, ऐसा हो अभी आगे सीखेंगे पार्टिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन ये है कि अभी शेडिंग वेडिंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज, फिजिक्स और इन सारी चीज़ों में आएंगे और काफ़ी बड़े मॉडल्स बनाएंगे। तो वो तो एक अलग ही मज़ा आने वाला है उस चीज़ में। लेकिन थोड़ी सी आप सीख जाओ शेडिंग वेडिंग, तो बस फिर तो मज़े आने जाएंगे। तो एक प्लेन में मैंने कई सारी ऐड कर दी हैं पार्टिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखो, कई सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं। इस पे मैंने ये सिंप्लीफाई यूज़ किया है, जिससे हमारे व्यू पोर्ट तेज चलने लगता है। व्यू पोर्ट हमें जो ये है, या अगर मैं टैब क्लिक करूँगा ना तो ऊपर FPS लिखे आ जाएंगे। FPS अगर कम होंगे तो मतलब आपका व्यू पोर्ट धीरे चल रहा है। ये FPS एनिमेशन के FPS होते हैं। तो अगर मैं देखो इसे सिंप्लीफाई को कम करूँगा ना, देखो दिख रहा है आपको, अब 3 हो गए। और फिर मैं अगर इसको इनेबल कर दूंगा तो अब तेज़ हो गए। और अब फ़ैन की स्पीड भी तेज़ हो गई, मेरे फ़ैन की स्पीड, एक ही तो फ़ैन है, ठीक है। तो ये जो सिंप्लीफाई मैंने यूज़ किया ना, आपको देखो यहाँ पे आना है। जैसे ये हमारा EV है, इसे आप नीचे आओगे, ये हमारा सिंप्लीफाई है। इसके व्यू पोर्ट में आना, मैक्स सब डिविजन्स। ये सब डिवीजन आपके ये है कि आपके कितने सब डिविजन रखने हैं आपके व्यू पोर्ट में, आपको जो दिख रहा है आपको इसमें कितने वो रखने हैं सब डिवीजन पूरे ग्लोबल में। तो मैंने 1 रखे हैं। देखो, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ, ये मैं 1 किया है। अब मैंने ऐसे मान लो 3 कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये देखो ये ज़्यादा स्मूथ हो गया, ठीक है। वैसे आपको ऐसे 0 रखना है, वैसा अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो 0 पे कर लेना और ये हो जाएगा आपका। 0 पे ज़्यादा ही लो पॉली टाइप हो जाएगा, तो कम से कम 1 तो कर ही लो, 1 ठीक लगता है। अब ये पार्टिकल्स हैं, जो ये हमने पार्टिकल्स मतलब ये पार्टिकल्स जो ऐड करते हैं हम, ठीक है, वो उनकी है, ये भी 0 करो। पार्टिकल मतलब हेयर वेयर, ये सब ऐड करते हो। वॉल्यूम, जो आपकी वॉल्यूम होती है उसका रेजोल्यूशन, ये सब इसे भी हम 0 कर दो। कोई अभी कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। ये रेंडर के सब डिवीजन इन्हें भी 0 करो, इसे भी सब कुछ 0 कर दो। सिर्फ मैक्स सब डिवीजन को छोड़ के सब कुछ 0 कर दो, तो ये काफ़ी देखो आराम से हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि इस सिंप्लीफाई को यूज़ करके हम काफ़ी ठीक ठाक वो सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई यूज़ करके एक सब कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीके हैं, जैसे मैं इसे अगर छोटा कर दूंगा, अगर इस व्यू पोर्ट को मैं छोटा कर दूंगा, यहाँ से छोटा कर दिया, फिर यहाँ से और छोटा कर दिया, तो ये बिल्कुल अपने सही स्टेट में चलता रहेगा, ठीक है। देखो 26 तक जा रहे हैं FPS। और ठीक है, छोटा कर दो, अगर रेंडर कर रहे हो तब छोटा कर दो, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे एम्बियंट और ब्लूम और ये सब बंद रखना कोई ज़रूरत नहीं है इनकी, ठीक है। अब फिर जैसे मैं अगर इसे बड़ा कर दूँ, यहाँ पे अगर आप आते हैं, नीचे आएंगे, तो ये आउटलाइन तो है ही। खैर, ये स्पेकुलर हटा देना है आप, ठीक है। और कुछ तो ये स्टूडियो में अगर हम आएंगे, मैट कैप होता है, ठीक है। यहाँ अलग अलग से यहाँ से चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से।
और यहाँ पे ओवरलेज है, ओवरलेज में आके यहाँ से अगर आप वाइट फ्रेम में आ जाओगे तो वाइट फ्रेम दिखा देगा ये आपको, देखो वाइट फ्रेम दिखा देगा, मतलब सॉलिड मोड में ही वाइट फ्रेम आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से आप शेडोज हटा देना, ठीक है, और सब हटा, मतलब जो जो वैसी चीज़ें वो जो जो अभी मैंने आपको बताई वो चीज़ें हटा देना। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, देख लो मैंने चीज़ें लिखी हुई थी इसमें थोड़ी बहुत, जो जो आपको बतानी है सिंप्लीफाई मैंने आपको बता दिया। मॉडिफायर बताना है मुझे आपको, मतलब डेसिमल मॉडिफायर बताना है, ठीक है। या और भी मैं देखो, और मैं आपको बता दूँ, कहाँ थे मेरी, डेसिमल मॉडिफायर बताऊंगा अभी, हाइड और डी नॉइस। और शेडो तो मैंने आपको बता दी, रिमूव करना है आपको सॉलिड व्यू से। हाइड ऑब्जेक्ट, देखो जो आपके आलतू फालतू ऑब्जेक्ट्स है ना, लाइट हो गई, ये हो गए, वो हो गए, सब हाइड कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, ठीक है, उनकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ पे आप काम कर रहे हो ना तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें हाइड कर दो, ठीक है। तो ये है कि स्पेस भी बढ़ेगा, रेंडर भी कम होगा वो चीज़, वो मतलब वो चीज़ रेंडर भी नहीं होगी और आपकी स्पीड भी तेज़ रहेगी। अब डी नॉइज़ बताता हूँ मैं आपको, डी नॉइज़ में क्या सीन है। देखो अगर मैं आपको अभी पूरी रेंडर मतलब साइकिल्स में रेंडर करके दिखाऊंगा कोई चीज़, तो क्या है, मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है देहरादून में आजकल, तो अगर मैं साइकिल्स में जाऊँगा ना, ठीक है, और मैं अगर, वैसे तो मैंने कोई लाइट ऐड की नहीं है, चलो लाइट एक ऐड कर ही लेते हैं, GZ 1000। लेकिन ये अटकेगा ज़रूर मेरा कंप्यूटर, फिर आपको अगर अटक जाता तो फिर मज़ा भी नहीं आता ना आपको, देख जब आप देखते हो उस मोबाइल में तब भी अटकता रहता है वो। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। 32 तक जा रहे हैं इस पे सैंपल्स, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इधर तक कहाँ था ये हमें 32 सैंपल जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा डी नॉइज़ में, पहले मैं डी नॉइज़ यहाँ पे इनेबल करूँगा, और डी नॉइज़र को मैं ऑप्टिक्स कर लूँगा, ठीक है। और जब मैं ऑप्टिक्स कर लूँगा ना, तो आपको देखो 32 सैंपल्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि देखो मैं आपको फिर बताऊँ, अगर मैं दिखाऊँ आपको, डी नॉइज़ मैंने हटाई, जैसे मैं डी नॉइज़ हटाऊँगा ना, ये देखो ये कुछ ऐसे नॉइज़ सी दिख रही होगी आपको, ठीक है, इस पार्टिकल से दिख रहे होंगे इस पर, जिसे हम नॉइज़ कहते हैं, जो क्लियर दे, जिससे हम क्लियर नहीं देख पाते पूरे सैंपल्स होने के लिए, 32 से भी ज़्यादा सैंपल्स करने पड़ते हैं हमें, तब ये फिट बैठता है। लेकिन वही अगर हम डी नॉइज़ ऐड कर देंगे तो ये इन चीज़ों को हटा देगा, स्मूथ कर देगा ये। यहाँ से आपको ऑप्टिक्स तो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखो दो तीसरे फ्रेम में ही ये बिल्कुल स्मूथ कर दिया है आपके उसने, तो ये थोड़ा फास्ट बनाया था ऐसे। तो इससे ये होगा कि काफ़ी कुछ आपका ठीक हो जाएगा, डी नॉइज़ से तेज़ हो जाएगा, अगर रेंडर भी करोगे तब भी तेज़ होगा आपका। और फिर डी नॉइज़ से ये फ़ायदा, आपको सैंपल्स भी कम रख सकते हो, आप सैंपल जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा रेंडरिंग में टाइम लगेगा, ठीक है। तो सैंपल्स भी आप कम रख सकते हो। एक चीज़ और भी बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा अगर अटक रहा होगा कंप्यूटर, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो। अब जैसे मान लो ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ इतने सारे ऑब्जेक्ट रेंडर ना हो, मैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट में काम करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल B दबाऊंगा, ऐसा कुछ आएगा, और फिर मैं इसे लेफ्ट माउस से ड्रैग करके, मतलब लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके सिर्फ इस इन दोनों को मान लो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इनको, तो सिर्फ ये दोनों ही रेंडर होंगे। मैं कुछ भी काम करूंगा तो सिर्फ ये दोनों ही रेंडर होंगे, जो भी मतलब फ्रेम में आया ये रेंडर होंगे, और बाकी सब कुछ हाइड हो गया, मतलब वो चीज़ रेंडर नहीं होगी। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ये फास्ट कर देती है। लेकिन क्या है, मैं साइकिल में ज़्यादा काम करता नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरे कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेसिमल मॉडिफायर की। तो पहले ऐसा करते हैं, ऐसे डिलीट, इसे हाइड कर लेते हैं, सिर्फ इस पे करेंगे हम। तो यहाँ से सिंप्लीफाई हटा देंगे हम अपना, और जाएंगे मॉडिफायर्स में, इसे कर देंगे अप्लाई। देखो लेवल 4 का मैंने किया है इसमें, ठीक है। लेवल 5 का करूँगा तो फिर तो मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। और यहाँ पे जाऊँगा मैं ओवरलेज में, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है हमें, वाइड फ्रेम इनेबल कर लो और स्टैटिस्टिक्स इनेबल कर लो। और देखो फेसेस कितने हैं हम पे, 2,62,000 फेसेस हैं हम पे, देख रहे हो कितने ज़्यादा फेसेस हैं। फिर यहाँ से एड मॉडिफायर पे जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे हम डेसिमल मॉडिफायर में। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो कोलैप्स है, एक सब डिवाइड है जो कि सब डिवीजन का उल्टा होता है, और एक प्लेनर है। तो कोलैप्स में क्या करें, कोलैप्स कर देगा, ठीक है। रेशियो 1 पे है, मतलब 1 पे है तो सब सारे होंगे, और जैसे जैसे मैं कम करता जाऊँगा तो फेजेस कम होते जाएंगे। कुछ पॉइंट ऐसे भी आते हैं जिनमें फेजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो ये जो कोलैप्स है ना, ये इसका शेप मेंटेन रखता है। एक तो शेप मेंटेन रखेगा, मतलब हम अगर फेसेस भी कम करेंगे तो शेप भी मेंटेन रहेगा। और यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री है ना, मतलब जो इसके फेसेस है, ठीक है, जिन्हें हम टोपोलॉजी बोलते हैं 3D मॉडलिंग में, तो इसमें क्या सीन है, क्वाड्स बने हुए हैं ना, तो ये सारे आपके वो है ज्योमेट्री, एजेस जा रहे हैं, सारी आपकी ज्योमेट्री कहलाती है। तो ये ज्योमेट्री को भी सही रखता है। वैसे तो ये ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एक तो एक क्वाड ज्योमेट्री और फिर बहुत ही ज़्यादा फेसेस है इसमें। तो क्या करेंगे, रेशियो हम करेंगे कम। ठीक है, रेशियो जैसे मान लो मैं कर देता हूँ 0.4 और एंटर कर दूंगा। तो अब हो गए 1 लाख, मतलब 1074, 1,74 फेसेस हो गए आपके। यहाँ पे फेस आ जाएगा कितने फेसेस हुए। तो अब कुछ ऐसी ज्योमेट्री बन गई है, इसमें एक ट्राइंगल भी है और आपके क्वाड्स भी है, मतलब जिनकी 4 एजेस होती हैं वो भी है। ठीक है, और कम करोगे तो ये और कम हो जाएगा, लेकिन देखो शेप मेंटेन है आपका। और कम करेंगे, मान लो 0.1 कर लेता हूँ, एंटर। अब हम बस हम पे 48,000 रह गए हम पे फेसेस। और अब भी कुछ ऐसी सीन हो रहा है आपका ट्राइंगल से और क्वाड से, लेकिन देखो शेप अभी मेंटेन है आपका। और देखो अगर आपको इसमें समझ में आ रहा है ना, मैं अभी मंकी भी ऐड करके बताऊंगा। ज़्यादातर मैंने यूट्यूब पे देखा ट्यूटोरियल्स में, ज़्यादातर लोग डेसिमल मॉडिफायर को ना मंकी से शो करते हैं, क्योंकि उसमें आसान रहता है और अच्छे से समझ में आता है। 0.01 में 48,000 रह गए हम पे। और देखो अगर मैं 0.0 नहीं नहीं 0.01 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो अब आप देखना, अबे लो पॉली बन गया है। देख रहे हो, काफ़ी कम हो गए इसमें पॉलीगॉन्स, लेकिन शेप अभी भी आपका मेंटेन है। भले लो पॉली हल्का फुल्का फ़र्क होगा, लेकिन शेप तो ऐसा ही है, फिर भी शेप सही है, मतलब ठीक ठाक शेप है। लो पॉली के हिसाब से प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। समझ रहे हो, तो ये रेशियो वही काम करता है आपका। अब देखो ये है आपका सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्स एक्सिस जा रही है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी जा रही है ना, इन सब में सेम होगा। एक्स इधर भी एस एक्सिस के लेफ्ट में। ठीक है, अब मैं जाऊँगा यहाँ सिमेट्री में और यहाँ सिमेट्री इनेबल कर दूंगा। तो अब आप देखना एक्स एक्सिस पे सिमेट्री मैंने इनेबल की है, तो अगर मैं टॉप पे आऊँगा, टॉप पे आपको समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस यूँ जा रही है, एक्स एक्सिस यूँ जा रही है, मतलब अगर इसे 20 से काटे हम, ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर 20 से काटें, तो इसका जो साइड है एक्स एक्सिस, मतलब ये इसका जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल सेम है, और जो इसका राइट साइड है वो बिल्कुल सेम है। सेम का मतलब देखो, एक ये लाइन इधर जा रही है, ये इसकी बीच की लाइन है, बिल्कुल पॉइंट जो बीच का पॉइंट है, बिल्कुल एक लाइन इधर जा रही है तो एक लाइन भी इधर ही जा रही है। ये 1 2 3 4 4 ऐसे बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 4 भी ऐसे बन रहे हैं, तो लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम है इसका। समझ गए, तो यहाँ क्या सिमेट्री हो गया। ट्राइंगुलेट क्या होता है, ये सारे जो ज्योमेट्री है इसको ट्राइंगल में इनेबल कर लेता है। अभी 50,000 फेसिज्म पे अगर हम ट्राइंगल करते हैं तो कभी कभार होता है बढ़ भी जाता है, तो ये बढ़ जाता है हमारा। तो 52,000 हो गए, लेकिन जो भी ज्योमेट्री है अब आपके क्वाड्स नहीं रहे, अब सारे ये ट्राइंगल हो गए। जितने भी ये सब ट्राइंगुलेट हो गई है ज्योमेट्री। ठीक है, सारी जितनी भी, मतलब अब आपको क्वाड्स नहीं मिलेंगे, अब आपको सारे ट्राइंगल्स मिलेंगे। और ये जो आपका अनसब डिवाइड है, ये मैं बताता हूँ क्या करता है। देखो पहले इसमें और भी चीज़ें, जैसे वर्टेक्स ग्रुप है और फैक्टर है, तो ये मैं मंकी के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि ऐसे आपको दिक्कत होगी समझने में। तो इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ से जाते हैं अनसब डिवाइड में, तो ये हट जाएगा, जो हमने किया था कोलैप्स का वो हट जाएगा। अब दूसरा करेंगे हम, तो ये सब डिवीजन का उल्टा होता है। अगर आपने सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड कर ली, फिर अप्लाई भी कर लिया, ठीक है, और फिर अब आप चाहते हो कि इसे वापस, मतलब कुछ फेसिस को हटाना, आपने अपना मन बदल दिया, तो इटरेशंस आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और 1 पे करूँगा, ठीक है, तो ये कुछ कम हुए फेसेस लग रहे हैं आपको। देखो फेसेस तेरह, मतलब 1,03,000 हो गए, 30,000 हो गए। फिर आगे जाऊँगा 2 पे, तो अब आप देखना, जैसे मैंने 1 पे किया ना इटरेशंस, तो ज्योमेट्री देखो कुछ ऐसी बनी है, मतलब अभी भी क्वाड्स हैं लेकिन ये डायमंड शेप में हो गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 पे कर दूंगा, तो अपने सिंपल जो स्क्वायर थे वही वही हो गए। ठीक है, अगर मैं फिर इस पर 3 में कर दूंगा, फेस काउंट देख लो, कुछ ऐसी आ गई ज्योमेट्री। ठीक है, 3 पे अगर मैं 4 पे कर दूंगा, ठीक है, तो अब ये स्क्वायर्स में आ गई है, लेकिन आपका जो शेप है वो मेंटेन है। देखो ये अनसब डिवाइड ना उसमें ज़्यादा सही चलता है, जिसमें आपका सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड हुआ हो। अगर आपने सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करने के बाद कुछ चेंजेस किए, तो आपको दिक्कत आ सकती है सब डिवाइड में। समझ रहे हो, लेकिन खैर काफ़ी सही चीज़ है ये। देखो आपकी ज्योमेट्री मेंटेन है, और मतलब आपकी ज्योमेट्री भी मेंटेन है, आपका शेप भी मेंटेन है, प्यारा लग रहा है। समझ गए हो, तो वही हम जैसों के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेसिमल मॉडिफायर, क्योंकि मेरे कंप्यूटर की तो बहुत ही बुरी हालत है। मेरा कंप्यूटर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मैंने स्टैंड में बना रखा है एक लकड़ी से, मतलब खुद ही बना लिया था, और फिर उसके नीचे 2 पंखे लगाए हैं,
पंखे 12 वोल्ट के तो बहुत ही धीरे चलते हैं, लेकिन खैर जैसे जैसे काम चल ही रहा है। उसके नीचे मैं आइस ट्रे रखता हूँ ताकि मेरा कंप्यूटर ठंडा रहे, लेकिन खैर गर्म तो तभी हो ही जाता हो। तो जैसे जैसे काम चला रहा हूँ मैं अभी। और अब हम क्या करेंगे, अब हम और बाकी जो चीज़ें बची ना, प्लानर हो गया, खोलने में कुछ चीज़ें बची, वो सारे मैं उससे बताऊँगा आपको, मंकी से। तो इसे कर लेते हैं हम हाइड, शिफ्ट ए, मैश, और अपना मंकी का है, ये रहा अपना मंकी। पीरियड की से इसे फोकस में लाएंगे। तो अब आप देखना, मैं चलाता हूँ 1 पे, और इसमें हम जाऊँगा कंट्रोल 2, ताकि सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड हो जाए। और 3 पे कर लेते हैं, कोई नहीं चलेगा। यहाँ से जाएंगे, अप्लाई कर देंगे, फिर एड मॉडिफायर, डेसिमल मॉडिफायर, 31,000 फेसिस है हम पे। ठीक है, तो ये आपने रेशियो तो समझ लिया था। अब वर्टेक्स ग्रुप देखो, मैं आपको बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा एक्सरे मोड में, अब मैं W दबाऊँगा तो ये आपका कर्सर चेंज होगा। कर्सर के जो मोड्स होते हैं ना वो चेंज होंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो। तो ये हमारा बॉक्स सेलेक्ट वाला। तो यहाँ से जाएंगे बिल्कुल बीच से, और इन सारे वर्टिसेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ये रहा हमारा, ये था, कहाँ था, यहाँ पे जाने के बाद वर्टेक्स ग्रुप में हम प्लस करेंगे ताकि एक वर्टेक्स ग्रुप बन जाएगा। ये हमारे एक पूरी वर्टेक्स जितनी भी थी सारी एक ग्रुप में आ गई हैं। और इसके ग्रुप का नाम चेंज कर लो, मालूम है, वर्टेक्स रख देता हूँ, VRTEX, सॉरी वर्टेक्स नहीं, एजिस। यहाँ से कर देंगे असाइन, वर्टेक्स ले लो, एजिस ले लो, बात इसमें अभी एक ही है क्योंकि इसमें साथ साथ में वर्टेक्स भी सेलेक्ट हो रही है। यहाँ कर लो असाइन, ये असाइन हो गई, ठीक है। अब जाएंगे हम मॉडिफायर में अपने, और अगर मैं अब एडिट मोड में आऊँ, मतलब ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा, तो अब आप देखना, चलो मैं थोड़ा इसमें कम करता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा था हमारा कुछ। अब देखो इसमें अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे और इसे दबाऊँगा, तो ये वर्टेक्स नाम का हमने ग्रुप बनाया था, इसमें दबा दूंगा। अब अगर मैं इसे चेंज करूँगा तो सिर्फ ये साइड आपका चेंज होगा, देख रहे हो, इस साइड को ध्यान से देखना, इस साइड वाले को देख रहे हो, ऐसे ज़्यादा ही कम हो गया, पॉइंट स्विच कर लेता हूँ। तो देख रहे हो सिर्फ ये पार्ट आपका चेंज हुआ है। अगर मैं यहाँ से एक्सरे मोड हटाता हूँ तो सिर्फ ये पार्ट आपका चेंज हुआ है। ये पार्ट, आप इस पार्ट में आपके पॉलीगॉन्स कम हुए हैं, और इस पार्ट में उतने के उतने ही है, समझ रहे हो। तो ये वर्टेक्स ग्रुप आपका वो काम करता है, अफेक्टर काम करता है आपका, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा रेशियो से। अगर मैं इसे ज़्यादा कर दूंगा तो आपका जो ये रेशियो है वो ज़्यादा आपको इसको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसे हम 1 पे रखते हैं, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता, नॉर्मल रहता है, ठीक है। ट्रायंगुलेट मैंने आपको बता दिया, वर्टेक्स ग्रुप भी मैंने आपको बता दिया, फैक्टर भी मैंने आपको बता दिया, समझ गए। तो ऐसा कुछ काम करता है ये। अब मैं प्लेनर पे आऊँगा, तो प्लेनर पे आ जाते हैं हम, प्लेनर पे कर देते हैं 0। जैसे प्लेनर क्या करता है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, सॉरी 56 डल गया, 5 डालता हूँ मैं, तो जितने भी आपके वो थे ना, तो जितने भी आपके स्क्वायर्स थे या जितने भी आपके पॉलीगॉन्स थे जो 5 डिग्री से नीचे होंगे, तो वो सब आपके डिजॉल्व हो जाएंगे, जितने भी 5 डिग्री से नीचे थे। देखो ये मैं, अगर आपको एंगल नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूँ, अगर मैं हाइड कर दूँ, शिफ्ट ए करके एक क्यूब ऐड कर दूंगा मैं, फिर से टैब में जाके कंट्रोल R करके इसे मतलब राइट क्लिक करूँगा, सब डिवाइड कर दूंगा, और इसे कर दूंगा मान लो मैं 5, एंटर। और फिर इसमें टैब में आ जाऊँगा मैं। अब मैं इसमें जाऊँगा एड मॉडिफायर, और डेसिमल मॉडिफायर में आ जाऊँगा, और फिर जाऊँगा इसमें प्लेनर में। और यहाँ से मैं अगर इसमें करूँगा पहले 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जैसे इसमें बढ़ाऊँगा ऐसे एंगल 0.1 डिग्री कर दूंगा, तो ये सारे जितने भी थे सब सेम एंगल्स के थे। तो 0 डिग्री पे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे 0 डिग्री से मैंने हल्का सा आगे किया है, ये सारे डिजॉल्व हो गए, आपके सारे डिजॉल्व हो गए, क्योंकि ये सब एक जैसे एंगल्स के थे। तो उम्मीद है एंगल समझ में होंगे। अब डिलिमिट करते हैं हम। डिलिमिट क्या करता है, जैसे नॉर्मल से मटेरियल से, इसमें मैं आपको बताऊँ जरा। तो प्लेनर्स में जो कुछ सेटिंग्स है वो दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट ए करेंगे, एक मंकी ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा प्यारा सा मंकी ऐड हो गया। अब इस क्या करेंगे, कंट्रोल 2 करेंगे, कंट्रोल+2, ताकि ये सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड हो जाए 2 लेवल्स पे। और फिर जाएंगे हम ऐड मॉडिफायर, और एक ऐड मॉडिफायर करें डेसिमल मॉडिफायर, यहाँ से जाके इसे अप्लाई कर देंगे। और फिर करेंगे Alt+Z ताकि ये एक्सरे मोड में आ जाए, फिर टैब, और रुको सेकंड, एक सेकंड, इसका बाल कैसे आ गया यहाँ पे। और फिर राइट हाफ को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसे सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, रुको तो मैं आपको पहले नॉर्मल तो बता दूँ। इसे हाइड कर दें, एक शिफ्ट ए करेंगे, एक प्लेन ऐड कर लेंगे, और R2 रोटेट कर लेंगे, RY, ये R रोटेट कर लिया हमने, ठीक है। अब ये जो है ना,
अब जो लाइन इसे आधा आधा काटेगी, मतलब जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, उसे हम नॉर्मल कहेंगे, जैसे जी, जेड और जेड। तो ये जो दूसरी लाइन आई है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है सरफेस के, और इसे हम वो कहेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो मैं अपना वो ले आता हूँ वापस, इस पे जाऊँगा, इसमें मैं यहाँ पे जाऊँगा प्लेनर में, और यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट कर लूँगा। इसे अभी जीरो कर लेता हूँ, इसे नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर से मैं कर लूँगा ऑल्ट एन और फ्लिप। तो ये जो नॉर्मल्स है ना फ्लिप हो जाएंगे, मतलब ये जो सामने से लाइन जा रही थी वो इसके अंदर की तरफ से लाइन जाएगी। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे तो भसड़ मच जाएगी अगर मैं इसे एनिमेट कर लूँगा। ये देखो, कोई बढ़िया सा चीज़ देखो, यहाँ पे इसके अंदर जा रहे हैं जो हमारे सेलेक्टेड है, और यहाँ से बाहर आ रहे हैं, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड में, और ऑल्ट जेड। अब आप देखना, ये जो बीच की लाइन है प्रिजर्व रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। जो बीच की लाइन जा रही है ना, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगी, डिजॉल्व नहीं होगी ये, चाहे मैं कितना भी प्लेनर बढ़ा दूँ, चाहे मैं इसे 10 कर देता हूँ। जब 1 की लाइन उधर की उधर ही रहेगी, मतलब 20 की लाइन उधर की उधर रहेगी, देखो ये उधर की उधर ही रहेगी, समझे। तो ये एक काम होता है आपका नॉर्मल्स का, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्री को प्रिजर्व करके रखता है नॉर्मल। अब मटेरियल में आपको समझा देता हूँ, अगर मैं मटेरियल में आऊँ तो मटेरियल क्या करेगा, चलो इसे वापस जीरो कर लेते हैं। तो अब अगर मैं मटेरियल पर सेलेक्ट करूँगा ना, तो अब आप देखना, ये देखो ये पहले से ऐसी है, ये मैंने जब अभी कलर ऐड किया है, ये पहले से ऐसे ही है, इस पर ध्यान देना, इस बीच में ध्यान देना, ठीक है। इस बीच में अगर ये चेंज होता है मतलब कुछ दिक्कत है। देखो डिलिमिट है, हमने मटेरियल सेलेक्ट किया है, और यहाँ से मैं एंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो 20 कर लेता हूँ। ये देखो ये बिल्कुल प्रिजर्व रहा है। अगर मैं मटेरियल हटा दूंगा, तो अब आप देखना, जैसे ही मैं नॉर्मल पे आऊँगा, मतलब मटेरियल हटा दूंगा, तो ये मटेरियल डिजोल्व हो जाएगा, मतलब इसमें प्लेनर ऐड करने लगेगा। लेकिन जैसे ही हम मटेरियल पे करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा, समझ रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊँ, सीम और बता देता हूँ मैं आपको। वैसे सीम अभी आपको नहीं पता होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस पे करूँगा, कोई भी सेलेक्ट कर लो, फिर यू और मार्क सीम। ये जैसे यूवी अनरैपिंग पे काम आता है ये। तो अगर मैं सीम कर दूंगा यहाँ पे, और फिर अब मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में, और यहाँ से मान लो मैं 20 कर देता हूँ, तो ये सीम वहीं की वहीं रहेगी, और बाकी सब चेंज होता रहेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जाऊँगा एच पे और मार्क शार्प, ठीक है। अब आप देखना, जैसे ही मैं बढ़ाऊँगा तो ये लाइन प्रिजर्व रहेगी, और कुछ भले ही प्रिजर्व रहे ना रहे, लेकिन ये लाइन जरूर प्रिजर्व रहेगी, देख लो, ये लाइन प्रिजर्व रहेगी, समझ गए। यूवी अनरैपिंग है, यूवी अनरैपिंग है, इसे आप आगे पढ़ोगे, मतलब आगे समझोगे, ठीक है। और ये ऑल बाउंड्रीज है। ऑल बाउंड्रीज क्या करता है, जो भी फेसिस के बगल में आलतू फालतू आवारा वर्टिसेस घूमती रहती हैं, मतलब एजेस घूमती रहती हैं, उन्हें डिजोल्व कर देता है, समझ गए। तो देखो कहाँ थे हम, और अब कहाँ आ गए, 717 में। तो उम्मीद है, देखो तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो यही कुछ तरीके हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपना वो बढ़ा सकते हैं। सबसे मेन तो आपका सिंप्लीफाई था, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और ये तो हो गई ब्लेंडर की बातें। देखो और भी चीज़ें अगर मुझे पता लगेंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा या अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा ज़रूर आपको, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ब्लेंडर के बाहर की, देखो जैसे मेरा कंप्यूटर था, मेरा कंप्यूटर पहले बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता था, मतलब GTA वाई सिटी तक नहीं चलता था इसमें, उसके FPS भी ड्रॉप होते थे। फिर बाद में बहुत ढूंढा, इधर उधर पता किया, तब पता चला, फिर मैंने एक बार क्या किया, फिर एक बार मैंने वो किया, वो डाउनलोड किया फॉर मार्क एशआर। वो उससे मुझे पता लगा कि भाई जैसे ही CPU का टेम्परेचर बढ़ता है ना, FPS डाउन हो जाते हैं। फिर पता चला थर्मल थ्रॉटलिंग हो रही है इसमें। फिर मैंने क्या किया, इसे खोला एक दिन और साफ़ करा अच्छी तरह, काफ़ी धूल जमी हुई थी, अच्छी तरह साफ़ किया मैंने इसे। और फिर जब वापस मैंने सब लगा दिया, फिर खोला तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे मिली है, गर्म भी नहीं होता उस टाइम। तो ऐसा करो, PC को अपने साफ़ करते रहा करो, ठीक है। और जैसे विंडोज़ में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी रैम, बैकग्राउंड ऐप्स चलते रहते हैं, फिर स्टार्टअप फाइल्स रहती हैं, सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दो। और मतलब जो यूट्यूब पे दिखेंगी कि टिप्स विंडो 10 को फास्टर बनाने के लिए, तो वो यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आपका कंप्यूटर बिल्कुल ही लो है, ठीक है, तो आप विंडो 7 इंस्टॉल कर लो, और 2.7 वर्जन यूज़ कर सकते हो आप ब्लेंडर का, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जल्दी से जल्दी 3-4 दिन में कोशिश करूँगा कि शेडिंग की भी आ जाए वीडियो। तो ऐसे ही लगे रहो, बढ़ते रहो, प्रोग्रेस करते रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।